हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चनों को बना डालेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि ये सब क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उस वीडियो को आप ऊपर के आई बटन से भी देख सकते हैं या नीचे वाले डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद के बगल में ये तीन गो संख्या दिया हुआ है। आपको साबित करना है ये जो तीनों संख्या है इस बहुपद का शून्यक है। ये साबित करने के बाद आपको त्रिघात बहुपद के शून्यांक का गुणांक में जो संबंध रहता है उसको भी साबित करना है। तो मतलब हमको साबित करना है कि जो संख्या है इसका शून्यक है। तो शून्यक कब होगा? शून्यक कब होगा? जब उस संख्या बहुपद को शून्य कर दे, यानी कि जीरो कर दे। जब उस संख्या को हम बहुपद में रख दे एक्स के जगह रख दे, अगर जीरो आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो संख्या शून्यक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारा संख्या को बारी बारी से इस बहुपद में रखेंगे, जीरो आ जाएगा तो साबित हो जाएगा ये सारा संख्या क्या है, इसका शून्यक। उसके बाद हम लोग साबित करेंगे कि जो त्रिघात बहुपद के शून्यांक का गुणांक में जो संबंध होता है उसको हम लोग साबित करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक का गुणांक में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो त्रिघात बहुपद, देखिए त्रिघात बहुपद कैसा रहता है। त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू रहता है, उसके बाद एक्स स्क्वायर रहता है, फिर एक्स रहता है, उसके बाद एक संख्या रहता है। हो सकता है कि इसके पहले एक्स क्यू के पहले कोई संख्या हो, या फिर एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या हो, एक्स के पहले भी कोई संख्या हो। यहाँ तो संख्या रहबे करता है। तो एक्स क्यू के पहले वाले को ए, एक्स स्क्वायर के पहले वाले को बी और एक्स के पहले वाले को सी, और इधर जो बच गया अचर पद जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डी। तो ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक या फिर एक्स क्यू के पहले वाला। वैसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, या फिर एक्स स्क्वायर के पहले वाला को बी, एक्स के पहले वाला को सी, या उधर जो बचा उसको डी बोलते हैं। तो ये जो ए बी सी और डी है, ये सबको कथी बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। यही से गुना है, कोनो से एक्स क्यू में गुना है, कोनो से एक्स स्क्वायर में गुना है, कोनो से एक्स में गुना है, इसलिए सबको बोलते हैं गुणांक। और फिर शून्यक क्या होता है त्रिघात बहुपद का? त्रिघात बहुपद का कई गो शून्यक होता है? तीन गो शून्यक होता है। जैसे यहाँ कई गो दिया हुआ है? तीन गो। और द्विघात बहुपद का दो गो। तो त्रिघात बहुपद का तीन गो शून्यक होता है। तो एगो को अल्फा से सूचित करते हैं, एगो के बीटा से, एगो के गामा से। तो इस शून्यांक में गुणांक में संबंध होता है, इसे हम लोग इंट्रोडक्शन 2.2 में देख लिए थे। तो शून्यांक का गुणांक में ये संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। इधर शून्यक है, इधर गुणांक है, तो ई शून्यंक का गुणांक में संबंध हुआ। तो एगो ई संबंध है, एगो और संबंध होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है सी बटे ए। उसके बाद एगो और संबंध है कि अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बटे ए। तो हमको शून्यांक का गुणांक में संबंध स्थापित करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके इतना लाना है, और इसको बना करके इतना लाना होगा, और इसको बना करके इतना लाना होगा। तो दो का काम हमको करना है, साबित करेंगे कि ये शून्यक है, तो जीरो आ जाएगा तो शून्यक हो जाएगा। उसके बाद शून्यांक का गुणांक में संबंध स्थापित करने के लिए हमको इतना बना के इतना, इतना बना के इतना, और इतना बना करके इतना लाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए पहले सॉल्यूशन। अब इसमें पहले ही रखेंगे तो पहले इस बहुपद का नाम रख लेते हैं। अब बहुपद का नाम कैसे रखते हैं? एक्स वाला बहुपद है तो पी एक्स रखिए, जी एक्स रखिए, लेकिन यहाँ पर एक्स, यहाँ वाला आप बदल सकते हैं। तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं पी एक्स, इस बहुपद का नाम। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। अब पहले हम एक्स के जगह कितना रखेंगे? 1/2। तो रखते हैं, यहीं से चालू करते हैं। यहाँ एक्स है, इसको हटा के 1/2। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे 1/2। अब बाकी जो चीज़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2 का 2, इधर कुछ नहीं तो गुना है, एक्स के जगह रखना है 1/2, तो एक्स के जगह रख दिए 1/2। अब क्यू है तो क्यू देंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर देंगे, प्लस का प्लस एक्स आया तो एक्स के जगह कितना रखना है? 1/2, तो एक्स के जगह रख दिए 1/2, स्क्वायर कर दी। -5 है तो -5 यहाँ गुना रहता है,
एक्स के जगह कितना रखना है, 1/2 रखना है। अब प्लस का 2 है तो प्लस का 2, खाली एक्स के जगह रखेंगे 1/2, बाकी चीज वैसे ही रहेगा। तो 2 का 2, 1/2 का क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे का है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये गुना कराएंगे तो माइनस का 5/2 और प्लस का 2। अब इसको काट भी सकते हैं आप, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। तो ये तो 2/4 हो जाएगा, या फिर लसन निकाल लीजिए, इसके नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस सारा का लसन निकालिएगा तो कितना आएगा 4, 4 से 4 में भाग तो 1, 1 से 1 में तो 1, 4 से 4 में 1, 1 से 1 में तो 1, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा। 2 से इसमें भाग करेंगे 2, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8, 9, 10, तो 10 एगो एगो 2 गो 8 गो 10 गो, अब माइनस का 10 और बाटा में 4, तो कितना आया 0/4। तो 0/4 आया, तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 आ गया, मतलब ई तो शून्यक है। अब 1 रख के देखना हो, तो 1 रख के देखते हैं। ये तो काफी लंबा चौड़ा हो गया, एक लाइन में बनाना चाहिए था हमको। अब देखिए P1 रखते हैं, यानी x के जगह अब कितना रखेंगे, x के जगह 1 रखेंगे। तो रखिए x के जगह 1, चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं, 2 का 2 रहेगा, x के जगह 1 रख के q है तो q, अब प्लस का प्लस, x के जगह 1 रख के स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, अब 5 है तो 5, और गुना x के जगह कितना 1, और प्लस का 2। तो इसको बनाइए तो कितना होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, अब 1 से 2 में गुना होगा तो 2। अब देखिए फिर 1 का स्क्वायर है, प्लस है यहाँ पर तो प्लस दे दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तब 5, तो माइनस और 5, अब प्लस का 2 है। तो देखिए 2 1 3, 3 2 5, अब 5 में से 5 को घट गया तो कितना है 0, मतलब 1 रखने पर भी 0 आ गया, तो ये भी कथी है शून्यक। अब -2 रखते हैं P में, यानी कि बहुपद में x के जगह रखते हैं -2, तो यह ना हमारा बहुपद है, तो x के जगह -2 रखिए, तो 2 का 2, हम x के जगह -2 रख के q कर देना है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद x के जगह यहाँ देखिए x के जगह -2 रख के स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस, अब 5 है तो 5, यहाँ गुना है, x के जगह कितना रख रहे हैं -2, अब +2 है तो प्लस का 2। अब देखिए -2 को 3 बार गुना कराएंगे तब -8, अब -8 में 2 से गुना कर देंगे तो -16, उसके बाद -2 का स्क्वायर करेंगे तब प्लस का हो जाएगा 4। अब -5 अब -2 गुना होके प्लस का हो जाएगा 10, आई प्लस का 2 है। देखिए 10 4 14 2 16, 16 में से -16 कर देंगे तो कितना आएगा 0, मतलब कि 1/2 रखने पर भी कितना आया है 0 आया है, यहाँ पर 1 रखने पर भी 0 आया, अब -2 रखने पर भी 0 आया। तो लिख देंगे इसलिए 1/2 1 और -2 शून्यक है किसका px का, px यानी बहुपद का, px का शून्यक है। अब साबित करना था, सत्यापित मतलब प्रूव करना था, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड, मतलब साबित हो गए। तो अब इतना तो हम लोग कर दिए कि साबित कर दिए कि शून्यक है, अभी भी साबित करना है शून्याङ्क का गुणांक में संबंध, मतलब इतना करके इतना लाना है। तो देखिए अब उसको हम लोग बनाते हैं, इधर जगह नहीं है तो इधर हम लोग बना लेते हैं, इतना में अटेगा चाहे नहीं। तो अब हमको साबित करना है शून्याङ्क का गुणांक में संबंध। तो देखिए, तो अब लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके इतना ध्यान रखिए -b/a लाना है। तो -b/a छोड़िए, अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिए। तो अल्फा बीटा गामा कथी है शून्यक है, ये पहल का शून्य की दूसर का शून्य की तीसर का शून्य, तो यहाँ ये हो जाएगा अल्फा, अब प्लस है तो प्लस, ये सब शून्यक है ना, है तो एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा, कहे कि अल्फा बीटा शून्यक रहता है। तो अल्फा के बाद अल्फा लिख दिए, प्लस था तो प्लस, अब बीटा के जगह रखेंगे 1, और फिर प्लस है तो प्लस, गामा के जगह रखेंगे -2। तो इसको बनाएंगे तो कितना आएगा 1/2 + 1 -2। तो बटा पर का अगर सबके नीचे 1 लगा करके लसा करे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, और 2 से 1 में गुना तो 2, और 2 से -2 में गुना तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब जरा देखिए 2 एगो 3 गो में से 4 गो घटाएंगे तो माइनस का कितना 1 अब बटा में है 2। तो इसको लाना कितना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके माइनस बी बाई ए, मतलब कि एगो माइनस रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में बी कितना है शुरू वाला ए एक्स स्क्वायर के पहले वाला बी, तो यहाँ कुछ संख्या नहीं है मतलब बी कितना है 1 है। तो 1 अब बटा में माइनस बी बाई ए लाना है ए, तो ए मतलब कितना ए कितना है शुरू वाला ए, तो यानी कि 2। अगर इतना हमारे पास आ जाता है तो इसको लिख देंगे माइनस का लिख देंगे माइनस, एक हमारा कथी है देखिए एक हमारा कथी है बी है, तो बी अब बटा में 2 कथी है ए है, 2 हमारा ए है ये इस क्वेश्चन। तो इतना अगर आ गया तो इतना लिख सकते हैं, तो इतना तो आ गया तो माइनस को माइनस लिख देंगे, एक हमारा कथी है बी है और 2 हमारा कथी है ए है, हो तो गया। अब एगो हो गया, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करके सी बाई ए लाना है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करते हैं, अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा का मतलब अल्फा गुने बीटा, तो ये अल्फा है बीटा है गामा, तो हमें अल्फा गुना बीटा करना है। अब प्लस है तो प्लस, अब बीटा गुने गामा करना है, तो बीटा हो जाएगा 1 गुना गामा हो जाएगा माइनस का 2, अब प्लस है तो प्लस, अब अल्फा गुने गामा करना है, अल्फा गुने गामा, तो 1/2 गुना माइनस का हो जाएगा 2। अब देखिए इसको जरा गुना कराइए, 1/2 हो जाएगा, ये -2 आई गुना होके ये तो कट जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि 1/2 आई -2 और -1 माइनस का 3। तो बाटा पर का घटाव जब कीजिएगा तो 1 और 3 दूना माइनस का 6 और बाटा में 2 है तो 2, यानी कि आएगा -5/2। लेकिन हमको लाना है सी बटे ए, तो देखिए ये सी हुआ है कि नहीं, सी हो गया है, ये है ये बी है ये सी है, बोले नहीं यहाँ ए बी सी, एक्स के पहले वाला सी रहता है, तो सी हो गया -5 हमारा सी है, ए लाना है तो 2 हमारा कथी ए है, तो -5 को लिख सकते हैं सी, ए को लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं कितना ए, तो इतना करके इतना आ गया, ये तो साबित करना है। अब इतना करके इतना हमको लाना है, यानी कि तीसरा हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा करके और उतना लाना है। तो अल्फा बीटा गामा का मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो अल्फा हो जाएगा 1/2 गुने बीटा हो जाएगा 1 गुने गामा का जगह कितना माइनस का 2। तो अगर इसको अभी काटिए मत गुना कराइए, कहे कि हो सकता है कि आ जाए डी बटे, चाहे अगर काट भी देते हैं, चलिए दोनों तरीके से बताते हैं। तो इसको अगर काट दे तो यहाँ हो जाएगा 1 सारा गुना होकर कितना आएगा माइनस का 1, जबकि हमको लाना है माइनस डी बटे ए, तो माइनस डी बटे ए कब आएगा जब हमारे पास माइनस हो, और डी कब आएगा, डी कितना है 2, तो 2 रहेगा तब ना डी लिखेंगे, अब बाटा भी रहेगा, ए लाना है तो ए लाने के लिए नीचा भी कथी रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, मतलब इतना अगर आता है तो अब आप डी बटे ए लिख सकते हैं माइनस डी बटे, तो 2 और नीचे भी 2 लाना है, तो इसमें 2 तो है नहीं है, तो अगर ऊपर भी 2 से गुना करा दिया नीचे भी 2 से तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2 और नीचे हो जाएगा 2, तो माइनस का 2 हमारा कथी है, सॉरी हाँ माइनस, यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, माइनस का माइनस लिख दिए और 2 हमारा कथी है डी है, और उसके बाद ई वाला 2 नीचे वाला 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो आ गया अल्फा बीटा गामा करके माइनस डी बाई। तो हम कह रहे थे कि अगर आप ई न काटते, काटना नहीं चाहिए ऐसा वाला में साबित करने वाले, कहे कि हो सकता है कि गुना उना करा भी ना, जैसे यहाँ हमको गुना कराना पड़ा, अगर आप ना काटते तो डायरेक्ट आता, ई सबको गुना कराते तो माइनस का 2 और नीचे कितना है 2 है, तो आ जाता आपका माइनस ई डी और बटा में ए, माइनस डी बटे ए आपका आ जाता ऐसे, यहाँ गुना कराना पड़ा है तो पहले नहीं काटते हैं, हो सकता है कि ये आ जाए अपने आप, अब पहले काट दीजिएगा तो फिर भी अगर आपको समझदारी है तो बना सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर। इससे पहले इसको कथी करते हैं मिटा देते हैं, काहे कि जगह नहीं है। चलिए अब देखिए अपना दूसरा पार्ट देखिए, पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो इसमें भी ये काम करना है कि साबित करना है तीनों शून्यक है साबित करना है। तो बहुपद में रख देंगे, पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ। अब बहुपद का नाम रख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। अब बारी बारी से रखिए, पहले रखेंगे x की जगह कितना 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, x की जगह क्यूब कर देंगे, 4 है तो 4 गुना x की जगह 2 रख के स्क्वायर प्लस 5 गुना है बीच में तो गुना रख देंगे, x की जगह कितना रखेंगे 2। अभी 2 रख रहे हैं तो हर एक जगह 2, ऐसा नहीं कि एक जगह 2 रख दीजिए एक जगह 1, अभी नहीं, अभी 2 रख रहे हैं, यहाँ 2 लिखे हैं मतलब x की जगह हर एक जगह 2 आएगा, तो 2 रख दिए माइनस का 2, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 16,
अब 5 दूना हो जाएगा 10 प्लस का 10 अब माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10 8 18, तो ये प्लस का 18 ये दोनों माइनस का 18 मतलब कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 आ गया मतलब शून्य की है साबित हो गया। अब कितना रखेंगे 1 रखेंगे x के जगह 1, तो x के जगह 1 रख के क्यू माइनस 4 गुना x के जगह 1 रख के स्क्वायर प्लस 5 गुना x के जगह 1, अब माइनस का 2 है तो माइनस का 2, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 से गुना तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 गुना ये कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 2। अब देखिए ये दोनों कितना होगा 6 और ये दोनों होगा माइनस का 6 यानी कि कितना है 0। अब फिर 1 रखना है, तो फिर से 1 हम काहे ला रखे 1 तो रखे तो 0 आएगा, तो अगला बार भी रखेंगे तो 8 थोड़ी आएगा 0 ही आएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे कि 0 ला दे रहा है मतलब ये तीनों कथी है शून्यक है, इसलिए 2 1 और 1 px के शून्यक है, px के शून्यक है। हो गया प्रूफ। कैसे साबित हो गया 0 ला दे रहा है तो शून्यक है, हमें दूसर कुछ कहाँ करना है। तो आप सोच रही है 2 बार काहेला 1 लिखा है, दोनों तो एक है, तो 3 गो शून्यक होता है तो 3 गो पुराना होगा ना, त्रिघात बहुपद का 3 गो शून्यक होता है। अब देखिए अब हमको सत्यापित करना है शून्यांक का गुणांक में संबंध, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके इतना लाना होगा। अब देखिए तो करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो इस शून्य को बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा है बीटा है गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो कितना हो जाएगा 4। हमको लाना है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कब आएगा जब हमारे पास माइनस रहे। अब बी कहने का मतलब बी कितना है माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 रहे, अब बटा में ए लाना है तो नीचे कितना रहे 1 रहे, इतना रहना चाहिए। तो इतना अगर आ गया तो माइनस को माइनस रहने देंगे, अब -4 को लिख देंगे बी और ए को लिख देंगे ए, काहे कि बी कथी है -4 और ए कथी है 1, तो उतना लाइए। तो ये तो +4 आ गया, लेकिन हमको चाहिए -4, तो +4 को ऐसे 2 गो माइनस लगा देंगे तो यह तो +4 है, तो +4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब बटा में 1, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन कि कैसे बनाया जाता है। तो माइनस को माइनस रहने दीजिए, -4 हमारा कथी है बी है, तो -4 को हटा करके बी लिख दिए, और 1 हमारा कथी है ए है, तो 1 को लिख देंगे ए। अब इतना को इतना काहे किए, काहे कि हमको बी या ए लाना था भाई, ये 4 से कहाँ आता, 4 हमारा कहाँ बी है, नीचे कुछ है नहीं, तो लाना होगा इसको, इसका रूप बदल के ऐसा लिखना होगा, काहे कि हमको लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके इतना लाना है, इसलिए इसको चेंज करके इस रूप में लिखे। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करते हैं, तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा को गुना, तो 2 गुना 1 प्लस बीटा गामा को गुना 1 गुना 1 प्लस अल्फा गामा को गुना तो 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 आया 5। लेकिन हमको लाना है सी बाई ए, तो सी बाई ए लाने का मतलब ए बी सी है हमारा 5 और ए है कितना 5/1 रहेगा, तब हम सी बाई ए लिख सकते हैं। तो 5 को लिख दिए, 5/1 नीचे 1 लगा देने से कोई दिक्कत थोड़ी है। अब 5 कथी है सी है, 1 कथी है ए है, तो सी बाई ए हमारा आ गया। अब करना है अल्फा बीटा गामा करके माइनस डी बाई ए लाना है, अल्फा बीटा गामा करके माइनस डी बाई ए, तो अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो आया कितना डी, लेकिन हमको लाना है माइनस डी बाई ए, तो एगो माइनस रहना चाहिए और डी रहना चाहिए, बी सी डी। डी कहने का मतलब ये पूरा डी है माइनस का 2, तो डी लिखने के लिए हमको माइनसो लाना है या डी भी लाना है, तो ऐसे रहेगा एगो माइनस है एगो ऐसा, तो इसको लिख देंगे डी, ये माइनस का माइनस रहेगा, ए का मतलब तो ये तो देख ही रहे 1 है, तो 2 को लिखना होगा माइनस 2, 2 को इतना लिख सकते हैं, ये +2 है, ये भी +2 हो जाएगा, तो दोनों तो एक ही चीज, नीचे 1 लगा देंगे तो ये जितना है जितना वो है, तो ये हमारा डी है, -2 को लिख दिए डी, एगो माइनस छूट गया तो माइनस, 1 हमारा कथी है ए है, तो आ गया इतना, तो ये हो गया प्रूफ, नीचे लिख दीजिए प्रूफ। तो हमने साबित कर दिया दोनों को कि ये तीनों शून्यक है, ये तीनों भी इसका शून्यक है, और शून्यांक का गुणांक में जो संबंध है उसको भी साबित कर दिया, इसके भी शून्यांक का गुणांक में जो संबंध है इसको भी हम लोग साबित कर दिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में त्रिघात बहुपद निकालना है, और यहाँ दिया हुआ है ये कथी है शून्यकों का योग है,
आई दो दो शून्य के गुणनफल का योग है। आई है शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो हमको करना क्या है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद कैसे निकलता है भाई, तो त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर त्रिघात बहुपद निकलता है। तो जरूरत क्या पड़ती है त्रिघात बहुपद निकालने के लिए, देखिए फार्मूला से तो बन जाएगा, लेकिन आपको इसमें लग कथी रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लग रहा है। यही लग रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एगो ही चीज लग रहा है अल्फा बीटा गामा। तो अगर ये तीनों चीज दिया है तो आराम से आपका त्रिघातीय बहुपद निकल जाएगा। तो ये कथी है, अल्फा बीटा गामा आप जानते हैं कि अल्फा कथी है, बीटा कथी है, गामा है, ये सब कथी है, शून्यक है भाई। किसका शून्यक है, तीन गो दिया हुआ था, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है। तो ई भी शून्यक, ई भी शून्यक, ई भी शून्यक का बीच में जोड़ लगा दिया है, मतलब इस शून्यकों को जोड़ा है, तो ये हो गया शून्यकों का योग। अब इसको देखिए, ई अल्फा भी शून्यक होता है, बीटा भी शून्यक है, गामा भी शून्यक है, बीच में गुना है, मतलब इस शून्यकों का गुणनफल है। और उसके बाद कथी है, अल्फा बीटा, यानी दो गो शून्य को गुना किया गया है, यहाँ भी दो गो शून्य का गुना, यहाँ भी दो गो शून्य का गुना। इतने पर बंद नहीं हुआ है, फिर इसको कथी कर दिया है, जोड़ा गया, मतलब ये दो दो शून्य को के गुना का कथी है, योग है। तो यह चाहिए, शून्यकों का योग चाहिए, शून्यकों का गुणनफल चाहिए, और दो दो शून्य के गुणनफल का योग चाहिए, बस हमारा त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में सारा चीज तो दिया गया है, लिख दीजिए सॉल्यूशन। ये हमारा कथी है, ये दो कथी है, ये शून्यकों का योग है, मतलब कथी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा कितना है, 2 है। अब देखिए है जो माइनस का 7 है, ये कथी है, योग के बाद कथी लिखा हुआ है, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग है, मतलब कि दो दो शून्य के गुणनफल का कथी है, योग है। तो वो कितना है, माइनस का 7, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर दिया हुआ है -7। उसके बाद लिखा हुआ है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है, -14। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल का मतलब कथी, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है माइनस का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14। अब इतना चीज दे करके हमको त्रिघात बहुपद पूछ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ त्रिघात बहुपद बराबर, आप यहाँ त्रिघात बहुपद भी लिख सकते हैं, या फिर px gx कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला भाई क्या होता है, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा। शुरू में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस रहता है। तो एक्स क्यू माइनस, आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख देना है, ये वाला यहाँ रख देना है, ये वाला यहाँ रख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2, तो इसके जगह रख देंगे 2, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, अब प्लस ये कथी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, तो इसके जगह कितना है, ये कितना दिया हुआ है, -7, तो इसके जगह रख देंगे -7। अब बाहर एक्स है तो एक्स, माइनस का माइनस लिखे, अल्फा बीटा गामा कितना है, -14, तो माइनस का माइनस हो गया। अब इसके जगह कितना रखेंगे, -14, तो दो को चिन्ह एक साथ लगा देंगे यहाँ ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा एक्स की वाई कितना हो जाएगा, -2x² प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस का 14। तो ये कथी है, हमारा त्रिघातीय बहुपद है, तो यह निकालने के लिए बोल रहा था, हम लोगों ने निकाल दिया। तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में एगो त्रिघात बहुपद है, इस त्रिघात बहुपद का इस शून्यक है, ये तीनों का तीनों शून्यक है, 5 गो ना समझ लीजिएगा, 3 गो है। देखिए एगो पहला शून्य की, दूसरा शून्य की, तीसरा शून्य। तो शून्य को कथी से सूचित करते हैं, अल्फा बीटा गामा से, मतलब ये हमारा अल्फा है, ये हमारा कथी है, बीटा है, ये वाला हमारा गामा है। तो ये 3 गो शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद भी आपको दिया हुआ है। अब से ए और बी का मान पूछ रहा है, मतलब ए कितना होगा, 10, 5, 15 कितना होगा ये बताइए, और बी कितना होगा ये बताइए। तो कैसे निकालेंगे ए और बी का मान, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ तो ए और बी का मान निकालना तो हम तो नहीं जानते हैं,
लेकिन जब हम लोग समीकरण को हल करते थे समीकरण को, तो उसे किसका मान निकल जाता था, एक्स का मान निकल जाता था। तो समीकरण के हिसाब से सोचिए समीकरण दिखता कैसे है। समीकरण में एक तरफ एक्स उक्स रहता है, बराबर रहता है, उधर भी कुछ ना कुछ रहता है। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो आप एक्स का मान निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। तो बराबर रहना चाहिए और दोनों साइड कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो वैसे ही हमको यहाँ से हमारा एक्स का मान निकलेगा, तो वैसे ही हमको ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। पहले ए को निकालिए, ए को अपने आप निकल जाएगा। मान लीजिए कि ए का मान निकालना है, तो अगर ऐसा ही समीकरण रहे लेकिन उसमें एक्स नहीं रहे, अगर ए रहे, तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। मतलब कि आपको ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें कथी हो, ए हो। और समीकरण कहने का मतलब ए रहना चाहिए और कथी रहना चाहिए, बराबर का साइन। अपने आप ए का मान निकल जाएगा। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, शून्यक है। मतलब एगो शून्यक हो, ऐसे सोचिए कि शून्यक रहना चाहिए अब बराबर के चिन्ह कहाँ से लाए हम। एक तरफ शून्यक हो, एक बराबर हो बीच में, इधर कुछ ना कुछ दिया रहना चाहिए। तो कहाँ रहता है ऐसा नहीं सर, एक तरफ शून्यक बराबर, इधर कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो अभी तक आप इतना देखे, इतना क्वेश्चन बनाए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब कर रहे थे तो माइनस बी बाई ए आ रहा था। तो एक तरफ शून्यक नहीं है, अब बराबर है। इधर वाला तो हमको पता है, बी आ ए इसमें से नहीं निकालेंगे। शुरू वाला यहाँ का संख्या ए, यहाँ का संख्या बी, यहाँ का सी, यहाँ का डी। तो ई पते है, अल्फा प्लस बीटा ई शून्यक है, तो शून्यक में कथी आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये मतलब कथी, शून्यक शून्यक हटा के ए रख देंगे तो निकल जाएगा। और संबंध है कि अल्फा बीटा गामा बराबर होता है सी बाई, सॉरी, माइनस का डी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है बी सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, बस बराबर का चिन्ह रहना चाहिए और एक तरफ शून्यक रहना चाहिए। शून्य क्यों कहेगा, शून्यक रहेगा तब ना ए आएगा, अब ए आएगा तब ना ए का मान आप निकाल पाइएगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। अल्फा बीटा गामा कथी है भाई, शून्यक है। ये अल्फा है तो अल्फा के जगह रख देंगे, अल्फा के जगह ए माइनस बी। अब प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है, बीटा है ए, तो बीटा के जगह ए, प्लस है तो प्लस, गामा कितना है, ए प्लस बी है, तो गामा के जगह रख दीजिए ए प्लस बी। बराबर है तो बराबर, माइनस का माइनस, बी कितना है, यहाँ वाला संख्या ए, यहाँ वाला संख्या बी। तो बी हमारा 3 नहीं है, माइनस का 3 है, तो माइनस का माइनस लिखे। अब बी के जगह -3 है तो -3 लिख देंगे। ये बी अलग है फार्मूला का, तो ये फार्मूला वाला उतार दिए। अब बी के सॉरी माइनस ही अलग है फार्मूला का, तो माइनस का माइनस उतार दिए। अब बी हमारा -3 था तो बी के जगह लिख दिए -3। बटा है तो बटा, ए कितना है, ए है 1। अब जरा देखिए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, ए जोड़ देंगे तो 3 है, आई कितना हो जाएगा 3/1 यानी कि 3, तो ए हमारा आ गया 1। तो ई एगो आंसर। अभी हमको किसका मान निकालना है, बी का। तो और अब समीकरण में ए नहीं चाहिए, बी चाहिए। चाहे ए भी रहेगा तो चल जाएगा, कहे कि ए की जगह आप कितना रख देंगे, 1। तो आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत चीज़ है, तो इसे हम लोग बनाते हैं। अब लिख दीजिए कितना, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा बीटा गामा कथी है, शून्यक, तो यह तीनों शून्यक है। तो अल्फा के जगह रख देंगे a माइनस बी, और गुना है यहाँ पर तो गुना, बीटा के जगह कथी रखेंगे a, और गामा के जगह रखेंगे a प्लस बी, अब बराबर माइनस का माइनस, d कितना है, d है 1, अब बटा में a कितना है, a लिखना है ना, a है कितना है 1, तो यहाँ भी हो जाएगा a। अभी तीनों को आपको गुना कराना होगा। मान लीजिए अब एगो फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए अगर 3 को संख्या गुना कराना हो तो हम ई पहले दोनों को गुना कराए कि पहले है दोनों को गुना कराए। आप किसी को गुना करा सकते हैं, पहले ई दोनों को गुना करा दिए, कितना हो गया 8, अब बाद में 3 से गुना करा देंगे 24। ऐसा हुआ आप करते तो 4 तो ये 12 दूना 24, हम किसी को गुना करा सकते हैं। तो ये दोनों को गुना नहीं कराते हैं, है दोनों को फार्मूला पर है, तो पहले ये दोनों को गुना कराते हैं। तो a माइनस बी या गुना a प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a दोनों का गुना करके इतना आया, गुना में a है तो गुना में a बराबर, ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, माइनस का 1 आएगा।
अब देखिए ए का मान रख दीजिए, काहे कि बी निकालना है तो ए नहीं रहेगा, खाली बी रहेगा तब ना बी निकलेगा। तो ए के जगह 1 है तो 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का बी स्क्वायर गुना इधर ए के जगह कितना हो जाएगा 1 बराबर माइनस का 1। अब एक से इतना में गुना करेंगे तो एक से कुछ में गुना करते हैं तो उतना ही हो जाएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस का 1। अब माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर ये -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये कट गया माइनस से माइनस, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा कितना 2। तो बी बराबर आएगा कितना रूट का 2 आएगा। तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर आया हमारा कितना, ए आया था 1, अब बी आया रूट का 2। ये हमारा हो गया आंसर। ए भी निकाल दिए, बी भी निकाल दिए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो दिया गया है ये एगो बहुपद आपको दिया गया है, ये कौन बहुपद है, घात इसका सबसे बड़का कितना है 4, तो चतुर्थ घात ये बहुपद है। तो इस बहुपद का 2 गो शून्यक यहाँ पर दिया है। आपको लग रहा हो कि एक एगो शून्यक है, एगो शून्यक नहीं है, 2 गो शून्यक है। ये लिखने का मतलब है कि एक बार बीच में प्लस रहेगा, एक बार माइनस रहेगा। तो जब प्लस लगाइएगा तो एगो शून्यक हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, जब माइनस लगाइएगा बीच में तो हो जाएगा कितना 2 माइनस रूट 3। तो यह बोल रहा है कि ये बहुपद है आपका चतुर्थघातीय बहुपद, और 2 गो शून्यक हम आपको दे दिए हैं। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। अब बाकी का शून्यक आप निकालिए। तो बाकी का शून्यक कहने का मतलब कई गो शून्यक अभी बाकी है इसका निकालना, 2 गो तो ये दे दिया है। तो जितना घात रहता है बहुपद का उतना ही उसका शून्यक रहता है। अभी चतुर्थघातीय बहुपद है तो एक शून्यक कई गो होगा 4 गो, द्विघातीय रहता है तो उसका 2 गो शून्यक, त्रिघातीय था अभी त्रिघातीय वाला इतना देखे उसका कई गो शून्यक दिया था 3 गो शून्यक। तो ये चतुर्थघातीय है तो इसका 4 गो शून्यक होगा, तो 4 गो में से 2 गो दे दिया है, आपको 2 गो निकालना है। तो हम यहाँ पर आ गए कि हमको 2 गो शून्यक निकालना है, 2 गो शून्यक। तो भाई 2 गो शून्यक निकालने के लिए कौन सा बहुपद चाहिए, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय कि चतुर्घातीय। तो 2 गो शून्यक निकालना है तो 2 गो शून्यक किसका होता है, द्विघात का होगा। तो हमको एगो द्विघातीय बहुपद चाहिए, वो द्विघातीय बहुपद से हम लोग 2 गो शून्यक निकाल देंगे, काहे कि 2 गो निकालना ही है। तो यहाँ तो द्विघातीय बहुपद है ही नहीं, तो द्विघातीय बहुपद लाए कहाँ से। तो द्विघातीय बहुपद आपको भाग करके लाना होगा। जब भाग कीजिएगा तो घात 4 है तो कम होकर 2 गो हो जाएगा अपने। तो भाग करके आप लाइएगा द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद से शून्यक ला दीजिए। तो फिर भाग करने के लिए 2 गो चीज चाहिए, 2 गो चीज यहाँ रखेंगे एगो, एगो से भाग करेंगे तब नहीं यहाँ हमारा द्विघातीय बहुपद आएगा, द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ कौन रखे, यहाँ वाला रहता है px, यहाँ वाला रहता है gx। तो जिसमें आपको भाग करना है वो बहुपद ये है, इसी में आपको भाग करना है। तो एगो बहुपद तो हमको मिल गया है, एगो बहुपद। यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए कि जिसमें भाग करना है उसका नाम रख दिए px, इसी में भाग करना है तो px हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये px हो गया। तो यहाँ वाला तो मिल गया। भाग करने के लिए एगो बहुपद चाहिए gx, तो gx आपको खुद बनाना पड़ेगा। px तो आपको दे दिया था, एगो और बहुपद gx आपको खुद से बनाना होगा। तो gx बनाए कैसे, ये जो 2 गो शून्यक दिया हुआ है ना, इसी से आपको gx बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो x लिखिए और शून्य का चिन्ह चेंज करके यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये पहले का शून्यक देख रहे हैं, तो +2 है तो माइनस का 2, प्लस √3 है तो माइनस का √3, ये आपका हो गया जी। लेकिन एक एगो शून्यक नहीं है, एगो और है। तो फिर से यह काम कीजिए, x लिखिए और यहाँ गुना रहने दीजिए। x लिखिए, ये दोनों का चिन्ह चेंज कर दिए। प्लस का 2 है तो माइनस का 2, अब माइनस का √3 है तो यहाँ चिन्ह चेंज करने पर प्लस का हो जाएगा √3। तो ये आपका px, ये आपका gx। अब भाग कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन भाग करने के लिए पहले उसको गुना करा के बहुपद लेखा बनाना होगा, x² माइनस 5x प्लस 5। ऐसा से ना भाग करेंगे तो ठीक रहेगा। ये तो अपने गुना में है, तो भाग कैसे करें। तो इसको आप गुना कराना होगा, तो आप फॉर्मूला पर जाइएगा तो आसान रहेगा। आप फॉर्मूला पर नहीं जाइएगा तो गुना कराते कराते रह जाइएगा। पहले इससे तीनों में आपको गुना कराना होगा, फिर इससे तीनों में कराना होगा, फिर इससे तीनों में कराना होगा। तो देखिए कोई फार्मूला है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में फार्मूला रहता है, मिल जाता है। देखिएगा गौर से तो आपको फार्मूला मिल जाए। देखिए हम तो लिख दिए इतना कि सारा घसरा गया।
जरा देखिए ए में सेम कथी है, तो देखिए हई वाला एहू में है, हई वाला एहू में है, लेकिन देखिए ई वाला एहू में है आ ई वाला ए में है, यहाँ एकरा बाद माइनस है, यहाँ एकरा बाद प्लस है। तो एगो फार्मूला आपको देखिए, अगर इसको ए बोलते हैं, ये दोनों को अगर ए बोलते हैं तो इसको भी ए बोलेंगे, इसको अगर बी बोलते हैं तो ऐसा नहीं, तो यही तरह है, तो इसको बोलेंगे बी। तो ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी। तो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कथी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ तो फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए हमारा इतना है, तो यहाँ लिख दिए ए स्क्वायर माइनस देंगे और बी स्क्वायर, तो यह ना बी है, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको जरा मिटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 4x, अब बी स्क्वायर करेंगे तो 4, अब माइनस, ये माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 में से 3 घटा तो प्लस का 1, ये आपका आया gx। अब 2 को मिल गया, भाग करना है, अब कथी भाग करेंगे तो द्विघातीय बहुपद मिलेगा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड करके 2 को शून्य के निकाल देंगे। तो अब भाग कीजिए, तो भाग करेंगे तो कितना से, एक्स से gx से, gx हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसे इसमें भाग करना है, इसके पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। अब यह 2 गो है, यह 4 गो लाना है, मतलब 2 गो एकरा में कम है, तो 2 से सब में अब गुना करा दीजिए। तो इससे जब इसमें कराएंगे तो x के पावर 4, इसमें कराएंगे उससे तो माइनस 4x क्यूब, इसमें कराएंगे उससे तो प्लस का x स्क्वायर। अब भाग में चिन्ह चेंज करते हैं, हम लोग भाग देख लिए हैं, इसे पहले एक्सरसाइज में भाग कैसे करते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। अब 4 में से 6 को घटाना है, तो माइनस का 2x क्यूब, यो माइनस 26 गए वो 27 गो, तो माइनस का 27x स्क्वायर। अब बाकी जो बचा उसको लिखिए, प्लस 138x माइनस का 35। यह 1 है लेकिन हमको चाहिए -2, तो 1 में -2 से गुना कराना पड़ेगा, तो -2 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, या एक्स क्यूब लाना है, मतलब इतना से इतना लाना है, तो एगो कम है एकरा में, तो एक्स लगा के गुना करा दीजिए। तो उससे इसमें गुना होगा तो माइनस का 2x क्यूब, और इसमें जब गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 दूना 8, और x गुना हो कि एक्स स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो एक से इतना में गुना कराएंगे तो माइनस का 2x। अब चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट जाएगा। -27 है -8 माइनस का 35x स्क्वायर, 138 गो 2 गो, ये प्लस हो गया है, 138 प्लस 2 तो 140 है, x है तो x माइनस का 35। अब देखिए -35 लाना है, यहाँ कथी है 1 है, तो -35 लाने के लिए -35 से गुना कराना हो, तो -35 से जब इसमें गुना कराएंगे तो -35 एक्स स्क्वायर, इसमें गुना कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से गुना कराएंगे तो 4 × 5 = 20 के 0 हासिल 2, 4 × 12 2 14, x है तो x लगा दी, 1 से -35 में तो माइनस का 35, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कट गया, आ गया 0। तो हमको द्विघात बहुपद किधर मिला, किधर मिला, देखिए यहाँ मिल गया। अब इसी का गुणनखंड करके आप शून्यक निकाल दीजिए, तो इधर हम लोग बना लेते हैं इसको। आप पहले ही उतारिएगा तब आगे वाला। तो अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए पहले बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं हम लोग, 2.2 में इशारा देखें तो यह एक्स स्क्वायर 35 लाना है तो 7 5 2 भी हो जाएगा, गुना करने पर 35 होता है, माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 बराबर 0। गुणनखंड आना बहुत जरूरी है, ना तो आपको दिक्कत होगा बहुत मैट्रिक में। इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों में से x माइनस 7 हटा दिए, निकाल दिए, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 5 बराबर का 0। अब एक बेर इतना बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, एक बेर इतना बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो इधर से x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इधर से x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। x का मान शून्य होता है
तो 2 गो शून्य बचा हुआ, 2 गो शून्य कौन कौन हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, एगो माइनस का 5 हो गया, 4 गो, 2 गो दिया था, 2 गो निकाल दिया, 4 गो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब हम लोगों का एगो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको अब देखते हैं। ये अब हम लोग देख लेते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि एगो ये बहुपद है, अगर इस बहुपद से भाग कर दिया जा रहा है तो जो शेष है इतना आ रहा है, ये हमारा शेष है। तो शेष अगर इतना आ रहा है तो आप मान बताइए के का और ए का, ये कहानी है कि एकरा में एकरा से भाग कर रहे हैं तो शेष इतना है। आप बस के का मान बता दीजिए और ए का मान बता दीजिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो बनाना पहले छोड़ दीजिए, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें भाग दिया जा रहा है तो ये हमारा पी एक्स हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस का 10। एकरा से भाग कर रहे हैं तो जिससे भाग करते हैं वो कथी होगा, gx होगा। तो gx हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस का k। यही हमारा शेष है, तो शेष को बोलते हैं rx। तो शेष है x प्लस a। तो इतना चीज हमको दिया है, k और a का मान निकालना है, तो शेष भी दे दिया है। तो जरा देखिए, अगर किताब वाला अगर बोलता है कि अगर हम 20 से भाग करें किस में, मान लीजिए 84 में भाग करें, तो 20 से अगर 84 में भाग करें तो किताब वाला बोल रहा है कि शेष आएगा 4। ये किताब वाला बोल रहा है, तो किताब वाला तो गलत नहीं बोलेगा किताब, तो शेष 4 ही होगा। तो अगर हम खुद से अगर भाग करते हैं 20 से 84 में, तो 20 चौका 80, तो शेष हमारा जो भी आया अगर सही सही भाग करते हैं तो हमारा जो शेष आया और जो किताब वाला बोल रहा है उस शेष, दोनों का शेष कथी होगा, बराबर। क्या है कि शेष एक ही गो ना आएगा, 20 से अगर 84 में कोई भी भाग करे तो अगर जितना शेष आ रहा है तो कोई भी आदमी भाग करे उतना ही शेष आएगा, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई करे, चाहे किताब वाला कहे, एक एक गो संख्या से ए में अगर भाग करे तो एक एक गो शेष आएगा, जितना आना होगा। तो जितना आदमी भाग करेगा उस सारा का शेष कथी होगा, बराबर। सेम बात यहाँ अप्लाई कीजिए कि इसमें इससे अगर भाग कर रहे हैं तो शेष बोल रहा है इतना। तो अब जरा देखिए कि अगर एकरा से हमें भाग करेंगे तो शेष x प्लस a कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। एमें ए केनहू हैले नहीं है, ए से ए में भाग करे, यही दोनों गोरा के बात है भाग में, एमें ए केनहू हैले नहीं है, तो शेष में ए कहाँ से आ जाएगा, जरा सोचिए। अगर हम भाग करके और शेष निकालते हैं तो शेष मान लीजिए आता है x माइनस 9 आता है। तो हमर वाला शेष और किताब वाला के जो शेष है वो दोनों शेष बराबर होगा कि नहीं होगा, हर हाल में बराबर होगा। कहे कि एगो चीज से एकरा में भाग करेगा तो शेष अलग अलग आदमी के हिसाब से शेष थोड़ी बदलेगा, जो आना होगा वो आएगा। तो किताब वाला का इतना आया है, मेरा मान लीजिए इतना आएगा, तो हमारा दोनों शेष बराबर होगा। कहे कि शेष एक एक। तो जब बराबर करेंगे तो बराबर जब लगाएंगे दोनों में तो हमारा कथी आ जाएगा, बराबर में a आ जाएगा। तो अभी देखे हैं कि x का मान निकालने के लिए ऐसे समीकरण चाहिए और उसमें x रहना चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए भी एगो ऐसा समीकरण चाहिए, एगो ऐसा बराबर जिसमें कथी हो, a हो। तो भाग जब करेंगे तो a तो नहीं आएगा, कहे कि यही दोनों वाला के बात हो रहा है, ये में a है ले नहीं। लेकिन जब हम शेष बराबर करेंगे तो उसमें कथी आ जाएगा, इतना बराबर इतना, दोनों शेष है, एगो किताब के एगो हमर, तो बराबर करेंगे तो बराबर में कथी आ गया, a आ गया। अब हमारा a निकल जाएगा। तो पहले भाग करके शेष निकालिए, दोनों शेष को बराबर कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि a हमारा कैसे निकलता है। तो भाग करके पहले अब भाग कैसे करें, इतना से इतना में भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं अच्छे से। तो भाग कीजिए, इधर तो जगह नहीं हटेगा तो हम लोग इधर भाग कर लेते हैं। भाग करना है, अब 2 कलर हो जा रहा है, x² माइनस x प्लस k से भाग करना है आपको, किस में, x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 16x² माइनस 25x प्लस का 10, इसमें आपको भाग करना है। तो भाग जरा कीजिए, यहाँ x² है, यहाँ 4 लाना है, तो 2 गो कमी है तो x² से गुना। अब गुना करें, x के पावर 4 इसमें गुना होगा तो माइनस 2x³, आई k में गुना होगा तो प्लस का kx², इतना आएगा। अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। अब माइनस 6 और प्लस का 2 यानी कि माइनस 4x³। अब देखिए इहो x² है, इहो x² है,
तो ए में से इसको कथी करना है, घटाना है, यहाँ माइनस है तो इसको जरा देख लीजिए 16x² में से जोड़ना नहीं है, घटाना है। घटाना है कितना, के एक्स स्क्वायर। तो ये तो संख्या है, आई के है, तो कैसे घटेगा, यहाँ 4 रहता तब न घट जाता, तो नहीं घटेगा, इतना ही रहेगा। तो हम कुछ कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए इसमें से भी इसमें से, तो 16 माइनस के बचेगा। अब इसको थोड़ा इधर लिखते हैं 16 माइनस के, काहे कि शुरू में अंक लिखते हैं, एक्स उक्स बाद में, देख रहे हैं अंक तब एक्स वाला, अंक तब एक्स वाला। तो ये हमारा अंक हो गया एक्स स्क्वायर इतना। तो ये जब घटाएंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कितना, 16 माइनस के, प्लस है शुरू में, कथी है, कुछ नहीं, मतलब प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब बाकी जो बचा माइनस का 25x प्लस का 10, तो उसको आप उतार दीजिए। अब यहाँ देखिए एक है, अब -4 लाना है, तो -4 से गुना करना होगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 लाना है, एगो कम है तो एगो एक्स यहाँ लगा दे। अब इससे इसमें गुना कराएंगे तो माइनस का 4x³, इसको ध्यान से देखिए। अभी दोनों गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का 8 x गुना होके एक्स स्क्वायर, हाई दोनों गुना हुआ तो -4 रहेगा, के रहेगा और एक्स रहेगा, तो 4 के एक्स। अब चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ई तो कट जाएगा। अब फिर इसमें से इसको घटाना है, यानी कि ये वाला यहाँ पर लगा देते हैं। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से घटाना है कितना, 8x²। तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेके एक्स स्क्वायर यही कॉमन ले रहे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले, तो यहाँ 16 माइनस के बचेगा, माइनस का 8, तो बनाएंगे तो 16 में से 8 घटा तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि घटाने के बाद आएगा हमारा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए -25x है, -25x, और उसमें प्लस है 4 के एक्स, प्लस में 4 के एक्स, तो के वाला है तो नहीं जुटेगा, लेकिन x अगर हम कॉमन लेते हैं, x ये दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा माइनस का 25x तो कॉमन है, अब प्लस का 4 के। तो इसको थोड़ा ठीक से अगर लिखना हो तो 4 के पहले लिख देते हैं, अब -25 बाद में, ऐसे आप ऐसे वो लिख सकते हैं। तो ये हम इतना घट जोड़ने पर आया इतना, ये दोनों को बनाए हैं, ये दोनों को, तो कितना है 4 के -25, शुरू में कुछ नहीं है, मतलब कथी है, प्लस है, तो 4 के -25 इंटू में कितना है, x है, उसके बाद प्लस का 10 है, तो प्लस का यहाँ लिख दीजिए 10। अब हो गया 2 कलर का मेरा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, जबकि ये था 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर लाना है, तो इसमें कितना से गुना कराना होगा, प्लस का 8 माइनस के से गुना कराना हो। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो इतना से इसमें गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। अब -2 से जब इसमें गुना कराएंगे तो -2 से इसमें कराइए गुना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब -2 से उसमें करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। अभी x छूटा हुआ है तो सब दोनों में x से लगेगा, एहू में x, एहू में x लगेगा। तो हम क्या करते हैं, गुना कराइए दीजिए, x लगा दीजिए, यहाँ भी x लगा दीजिए, यहाँ भी x लगा दीजिए, क्या कि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो दोनों में माइनस लगा दीजिए, रहने दीजिए। अब देखिए, अब इससे तो गुना हो गया, अब इससे कराइए, के से जब उसमें कराएंगे तो 8 में कराएंगे तो 8 के, और के से जब इसमें कराएंगे तो माइनस का के स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज कीजिए, इस सारा को मान लीजिए यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। जितना लिखे हैं सारा का चिन्ह चेंज होगा, ये सेम सेम है, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा कितना, देखिए ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, तो सारा एक्स वाला अगर एक जगह करे, चाहे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 के -25 इंटू एक्स, अब प्लस का 16x, माइनस का 2 के एक्स, माइनस का 8 के, माइनस का के स्क्वायर, प्लस का 10। यह सब नहीं बचा, हाई वाला हाई वाला हाई वाला हाई वाला, घटने वाला नहीं था तो इतना लिख दी। अब सारा एक्स वाला अगर एक जगह करिए, चाहे अगर हम शेष निकाले कि हमारा शेष कितना है, और उस शेष को अगर अच्छे से लिखे तो देखिए हमारा शेष कितना है, हम लोगों का शेष है, गुना करा दीजिए
4kx माइनस 25x प्लस 16x माइनस का 2kx माइनस का 8k माइनस का k² प्लस का 10। अब x वाला एक जगह होगा, है दोनों एक जगह हो जाएगा, है ये दोनों एक जगह हो जाएगा। तो 4kx और माइनस 2kx, तो 2kx इसमें से इसको घटा दिए थे, ये दोनों कितना होगा माइनस का 9x, तो ये हो गया। अब इधर देखिए k वाला, तो माइनस का 8k माइनस का k² प्लस का आएगा कितना 10 आएगा। सॉरी इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है, ये माइनस था, ये वाला हमारा कथी था प्लस था, यो प्लस प्लस का k² प्लस का k²। अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेते हैं, तो मान लीजिए इधर x कॉमन ले लिए है, दोनों में से हटा दिए, इधर बचेगा 2k माइनस का 9, आई कितना है k² माइनस 8k प्लस का कितना है 10। तो ये हमारा शेष है, हाई किताब वाला के शेष है। तो अब कैसे बनेगा, उतार दिए कैसे, पहले आप इसको लिखिएगा, फिर जाके इसको उतारिएगा, अब फिर इसको उतारने के बाद इसको उतारिएगा, फिर यहाँ से आप इधर वाला उतारिएगा। तो चलिए देखिए, ई वाला शेष ई वाला शेष बराबर होगा, तो हम लोग लिख देते हैं x प्लस a बराबर होगा किसके, x प्लस a हाई वाला शेष बराबर होगा हमर वाला शेष के। तो 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस का k² माइनस 8k प्लस का 10, ये दोनों बराबर। अब इसमें से भाई k और a का मान निकलेगा कैसे, एक गो बराबर में एक्सो है, a है, k है, तो केकर मान निकाले। एगो समीकरण में अगर खाली x रहता है तब ना इधर सारा को भेज देते हैं, x का मान निकाल देते हैं। में तो कोई गो चीज़ है तो कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। मान लीजिए 3 गो आदमी भोज खा रहा है, राम है, श्याम है, मोहन है, तो एक आगे थाली है, 3 गोरा के आगे थाली, और 3 गोरा अपन कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो राम के आगे के थाली राम के थाली, अब पीछे के कुर्सी राम के कुर्सी, श्याम के आगे के थाली श्याम के थाली, अब पीछे वाला श्याम के पीछे वाला कुर्सी श्याम के कुर्सी, उसे मोहन के आगे के थाली मोहन के थाली है, मोहन के पीछे का कुर्सी मोहन का कुर्सी। वैसे ही देखिए, यहाँ एक्स का पहले 1 है, यहाँ एक्स के पहले इतना है, तो ये दोनों जब बराबर है तो x के पहले जितना एकरा है उतने x के पहले इतना होना चाहिए, मतलब ई कितना होना चाहिए 1 के बराबर हो, तब ना ये वाला। अभी देखिए बराबर लगा हुआ है, मतलब कि एने वाला चीज एने वाला चीज बराबर है। तो बराबर कैसे होगा, हमारा पीछे तो 1 है लेकिन तोरा x के पीछे तो इतना है, तो एकर वैल्यू केकरा बराबर होना चाहिए 1 के, तब ना हाई वाला बराबर होगा। एकर मान कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, जब हम तुलना कर रहे हैं तो एकरा पीछे 1 है, मतलब एकरो पीछे 1 होना चाहिए, तब जाके दोनों चीज बराबर हो। तो एकर मान तुलना करने पर 1 होना चाहिए। तो 2k माइनस 9 बराबर होना चाहिए किसके 1 के, तो 2 के बराबर उधर जाएगा तो 10, तो k बराबर कितना 10/2 यानी कि 5 है। और देखिए अब इतना उतारने पर इधर आइएगा, तो अब देखिए, अब जो x के बाद वाला है वो a है, तो एहू में x के जो बाद वाला है वो कथी रहना चाहिए a रहना चाहिए। तो है जो a है वो इसके बराबर, ये कितना होना चाहिए a होना चाहिए, तब ना हाई वाला बराबर होगा। वो कैसे, इधर 1 है तो ये 1 रहेगा, तो 1x एनहू हो जाएगा, 1x एनहू हो जाएगा, तो एकर मान 1 रहना चाहिए। तो लिख दिए कि ये किसके बराबर है 1 के बराबर, तब तो दोनों इधर वाला बराबर हो। x के बाद वाला a है, तो इधर वाला चीज कब बराबर हो जाएगा होगा जब ये 1 हो जाए, तो ये सेम हो जाएगा, आई वाला हमारा कथी हो जाए a हो जाए। तो ई बराबर होना चाहिए किसके a के बराबर होना चाहिए। तो लिख देंगे कि जो a है या फिर k² माइनस 8k प्लस 10 बराबर होना चाहिए किसके 1। तो k का मान तो 5 है, तो 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8, k के जगह 5 जान गए हैं, 10 बराबर a, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस का 40 है, प्लस का 10 बराबर में a, ये दोनों कितना हो जाएगा 35 माइनस 40 बराबर a, तो a बराबर आएगा माइनस का 5। तो लिख देंगे a बराबर माइनस का 5 और k बराबर आया 5, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.4 होता है खत्म, और इसी के साथ बहुपद चैप्टर 2 हमारा होता है खत्म। सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3, शायद उसका नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण।
दो चर वाला रैखिक समीकरण योग, हाँ, और इसमें बहुत अच्छा चीज पढ़ना है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ग्राफ वाला। इसमें से आपका बहुत नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव को पूछ देगा, 4-5 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा अगले का चैप्टर से, और 5 नंबर का ग्राफ वाला पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा प्रतिस्थापन विलोपन चाहे वज्र गुणन से पूछेगा आपका क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही प्यारा वो चैप्टर है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके आप सभी का, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।